नमस्कार, T20 न्यूज समक्ष हरियाणा देख रहे हैं आप। और इस समय एक ऐसी हस्ती के साथ मौजूद हूं जिनका जो राजनीतिक करियर है 2009 से लेकर के अब तक वो राजनीति में सक्रिय हैं। और राजनीति की बात करें, देखिए भाजपा के वफादार और वरिष्ठ जो हैं कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं और पूर्व जिला भाजपा सचिव भी रहे हैं और जिला भाजपा उपाध्यक्ष भी रहे हैं। भाई राजनीति में जो इतना अच्छा और इतना गहन जो है इन्होंने समय व्यतीत किया है, उसके चलते भाई मेयर पद के दावेदारी जो है लगभग मन तो है उनका, लेकिन अगर पार्टी अलाउड करेगी, पार्टी अगर उनका नाम चुन करके लाती है तो वो ज़रूर जो है अपना दावा ठोकेंगे। तो फिलहाल इस समय मैं आपको मिलवा देती हूँ एक ऐसी ही हस्ती से जिनका नाम है पवन खारिया जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर 2009 में आपने चुनाव लड़ा था भाजपा की टिकट पे आदमपुर से, तो कैसे तैयारियां आपने की थी, किस तरह से आप राजनीति में आए थे, पहले ये बता दीजिए। जहाँ तक राजनीति में आने की बात है, हम हल्का आदमपुर में कांग्रेस विरोधी विचारधारा के व्यक्तित्व काम कर रहे थे। उसी विचारधारा को लेकर के हमें भारतीय जनता पार्टी में दिन रात इस बात के लिए प्रयासरत थे कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार आए। उस टाइम कार्यकर्ता कम थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को अंदर जो जुनून था, काम करने की जो लालसा थी, वही कारण रहा पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी हिंदुस्तान के अंदर सभी स्टेटों से भारी मत लेकर के हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका बज रहा है। 2009 के बाद हमारी जो इच्छा थी हल्का आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, 2019 के बाद बाई इलेक्शन के अंदर हल्का आदमपुर में कमल का फूल खिला। इस बात की हमें बड़ी खुशी है। तो चलिए बात करेंगे कि अभी जो है, पहले अगर बात करें अभी तो देखिए लगभग तकरीबन 1 साल हो गया है, मेयर की कुर्सी खाली ही है और पूर्व में आप जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। किस तरह से पार्टी के लिए आप सक्रिय रहे हैं? हिसार में क्या क्या कार्य ऐसे हुए हैं जिनसे आप प्रेरित भी हैं और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो होने बाकी हैं जिसे आप करने के इच्छुक हैं, और शायद अगर जनता और भाजपा ने चाहा और आपका नाम अगर मेयर पद के लिए आता है तो आप वो कार्य करेंगे भी? जहाँ तक काम करने की बात है, भाजपा संगठन ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के काम में खरा उतरा हूँ। हिसार में जो लोग, हिसार में किस प्रकार के काम है, मैं 30 साल से यहाँ हिसार में जन सेवा कर रहा हूँ। मेरे द्वार पर कोई भी आया, पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ जा कर के काम कराने का प्रयास किया है। मुझे पता है हिसार की समस्या क्या है, उस समस्या का हल किस तरह से किया जा सकता है। जहाँ तक बीजेपी संगठन की बात है, जब भी मुझे चाहे, पिछले लोकसभा चुनाव में हल्का आदमपुर का प्रभारी बनाया, उसमें भी मैंने बड़ी निष्ठा से काम किया। अभी असेंबली के चुनाव में हल्का बरवाड़ा का प्रभारी बनाया, पूरी निष्ठा से वहाँ भी हमने कमल का फूल खिलाने का काम किया। पार्टी को पता है, पुराना कार्यकर्ता होकर के जो भी हमारा ज़िंदगी अनुभव रहा, उस हिसाब से हमने पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है पार्टी संगठन मेरी शराफत, मेरी ईमानदारी, मेरी काबिलियत देख करके मेरे के चुनाव में मुझे उतारने का प्रयास करेगी। मैं पार्टी की हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा, ये मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ। तो बात करेंगे कि देखिए अभी जो विधानसभा में हालांकि एंटी इनकम्बेंसी नज़र आई, उसके बावजूद जो है भाजपा ने कमल खिलाने का काम किया। भाई
ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, लेकिन नायब सैनी के 56 दिन के कार्यकाल को देखते हुए ये सरकार बनी, या फिर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किए गए बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे कार्यों को लेकर के उससे प्रभावित होकर जनता ने ये वोट किए? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर कमल का फूल खिलाने का प्रयास किया, आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी, जिनकी एक इच्छा थी गरीब का बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा किस प्रकार से अपनी ईमानदारी से हरियाणा के कर्मचारी चयन आयोग में उसका किस प्रकार से अपॉइंटमेंट हो, इस बात को लेकर के बिना पर्ची और बिना खर्ची का जो फार्मूला आदरणीय मनोहर लाल जी ने अपनाया, उस बात का बड़ा असर रहा। उनके बाद हमारी नायब सिंह सैनी जो शराफत के धनी, खुश मिजाज व्यक्तित्व, हर कार्यकर्ता से दिल से लगाना, पूरी जनता के अंदर ये संदेश गया हरियाणा प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री है जो पूरा हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो नहीं सकता। उनकी खुश दिल से मिलना, 36 बिरादरी के लोगों से मिलना, इस बात का संदेश दे गया कि हरियाणा प्रदेश की तरक्की एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है नायब सिंह सैनी। इस बात को लेकर के पूरी हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ लग गई, जिसका अंदेशा सिर्फ नायब सिंह सैनी जी को था। उसी बात पर खरा उतरते हुए कुछ समय में ही नायब सिंह सैनी ने इतने ज़्यादा कार्यों की भरमार कर दी है पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर। हर विधानसभा के अंदर रैली के माध्यम से किस प्रकार से विकास कार्य हो, इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं। पूरे हरियाणा के अंदर रोड मैप बन चुका है। शहर से लेकर ग्रामीण पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति किसी प्रकार से उसका नज़रअंदाज ना हो, इस बात के लिए हर समय बड़े गंभीर हैं, दिन रात काम लगे हुए हैं, जिससे हरियाणा प्रदेश की जनता को विश्वास हो गया है कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा का विकास कर सकते हैं, 36 बिरादरी को साथ लेकर चल सकते हैं। अपराध पर लगातार लगाम जारी है। आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश अपराध मुक्त भी होगा, जो हरियाणा की जनता चाहती है। भाई आप टिकट को किस तरह से देख रहे हैं मेयर पद की? क्योंकि एक तरफ से जिंदल परिवार है, एक तरफ से संगठन है, एक तरफ से भाजपा है। आपको किससे उम्मीद है कि आपकी टिकट कहाँ से आ सकती है? भाजपा से आएगी, संगठन से आएगी, या फिर जो जिंदल हाउस है वहाँ से कुछ अड़चने जो है रोड़े आपके सामने आ सकती हैं? जहाँ तक मेरी टिकट की बात है, किससे आपको ज़्यादा उम्मीद है? मुझे मेरी पार्टी पर, मेरे संगठन पर, पार्टी मेरी ईमानदारी दे करके, मेरी निष्ठा और कार्यशाली दे करके 25 साल से मैं इस पार्टी में जुड़ा हूँ। 25 साल पहले तक जो काम मुझे दिया गया उसी लगन के साथ आज तक कर रहा हूँ। इस बात का पता जिला स्तर से लेकर के हरियाणा स्तर के हर छोटे नेता और बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा पुराना कार्यकर्ता बड़ी ही निष्ठा से काम कर रहा है। इस बात को देख कर के मैं पार्टी से पूरा आशावान हूँ कि मुझ पर पार्टी विश्वास करेगी। आपके संगठन और पार्टी में एक खासियत है कि वो हवाइयों में रहने वाले लोगों को दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को उठा करके सामने ले आती है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये बात कहाँ तक सच है? हाँ बिल्कुल, मेरे अंदर भी ये बात थी। मैंने कल ही प्रेस के माध्यम से मेरी इच्छा जारी की है। मैं इस बात के लिए पार्टी संगठन में काम कर रहा था कि पूरी हिंदुस्तान की जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता जो मांगता है, बार बार मांगता है
शायद उसको ना मिले, पार्टी के अंदर काम करने वाला, हवा ना बनाने वाला, उस कार्यकर्ताओं के लिए भी कई बार पार्टी बड़ी गंभीरता से लेती है। इस बात के लिए मैं बड़ा आशावान था। मेरे दिमाग में ये बात थी, मैं देखता हूँ लोग कहते हैं बिना मांगे पार्टी देती है, तो मैंने पार्टी से सिर्फ मेरी इच्छा व्यक्त की है। ज़्यादा मांगने वाला मेरा स्वभाव भी नहीं है। मेरी निष्ठा, कार्यशैली और मेरी ईमानदारी देख करके पार्टी अगर मुझे ये जिम्मेदारी देगी तब मैं बड़ी बेखूबी से इस कार्य को निभाऊंगा। मैं पार्टी को आश्वस्त करता हूँ। अब आपने प्रेस के माध्यम से अपनी इच्छा जाहिर की है, प्रेस के माध्यम से और भी ऐसे ऐसे नाम सामने आए हैं जो सीधे जिंदल हाउस से कनेक्टेड हैं या सीएम साहब से कनेक्टेड हैं या खट्टर साहब से कनेक्टेड हैं, तो कंपटीशन कितना टफ है ये टिकट हासिल करने का, क्या मानते हैं? जहाँ तक किसी साथी का कहीं जुड़ने की बात है, मेरा तो सीधा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। बस उन पर मेरा विश्वास है। मैंने पार्टी टिकट के लिए किसी को बोला नहीं है, सिर्फ प्रेस के माध्यम से मैंने मेरी भावना को व्यक्त किया है। अब पार्टी को देखना है कि किस प्रकार के कार्यकर्ताओं को वो निगम के चुनाव में उतारेगी। पार्टी जिस पर विश्वास करेगी, हमने 25 साल तक पार्टी के अंदर रहकर काम किया है, उस साथी के लिए भी हम काम करेंगे जिसको पार्टी मेयर का चुनाव में कैंडिडेट बना के उतारेगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मेरी भावनाओं को देख करके, मेरी काबिलियत देख करके, पार्टी के प्रति निष्ठावान देख करके, मैंने उस टाइम 2009 में चुनाव लड़ा जब पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भजनलाल जैसे लोगों की तुत्ती बोलती थी जी। पार्टी को विश्वास था पवन खरे एक वोट कम मिले या ज़्यादा मिले, ये बिकने वाला व्यक्ति नहीं है। हो सकता है उसमें प्रलोभन दिया गया हो, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। कीमत वो है तो सिर्फ ईमानदारी है। ईमानदारी को साथ लेकर के इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश जनता के लिए। मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, पार्टी ने मुझे विश्वास दिला तो मैं इस साल के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करूँगा। जहाँ तक ईमानदारी की बात है, हर समय 24 घंटे जनता के दरबार के लिए, जनता की समस्या के लिए हर समय तैयार मिलूँगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। तो फिलहाल देखा आपने, हमारे साथ जुड़े थे अपना कीमती समय दे करके पवन खारिया जी। जी हाँ, न्यू मॉडल टाउन से। और फिलहाल बात करूं, देखिए सरल स्वभाव के हैं और अपनी इच्छा जो है जाहिर की और पुख्ता विश्वास जो है अपनी पार्टी पर और संगठन पर छोड़ दिया है। फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया है और विश्वास जताया है कि वो मुझे मेरी ईमानदारी और मेरे कार्यों को देखते हुए मेरा नाम बिल्कुल मेयर पद के लिए दे सकते हैं, नगर निकाय चुनाव के लिए। तो फिलहाल देखते रहिएगा T20 न्यूज़ समक्ष हरियाणा। अगली अपडेट लेकर जल्द मुलाकात करूंगी। देखते रहिएगा हमारा न्यूज़ चैनल T20 न्यूज़ और समक्ष हरियाणा। धन्यवाद।